अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं ये अच्छे होंगे। चलिए जी, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना। खाने में आज बन रहा है अभी बटर चिकन और साथ में मैंने बिरयानी बनानी है। पहले मैंने बटर चिकन बनाया है। जब वेदर बड़ा अच्छा था तो बच्चे ना अंदर टिक ही नहीं थे रहे आज। अब वैसे भी समर यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो बच्चों को होता कि हम बाहर जाएँ। फिर मैंने डोर खोल दिया हुआ था, मैं सामने देख भी रही थी इनको साथ खाना बनाते हुए। मैं बार बार आके बाहर चेक भी कर रही थी क्योंकि मतलब खतरा होता है बाहर रोड पे ना चले जाएं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि वो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता। चिरन जी, यहाँ पे जो मैंने बटर चिकन बनाया वो रेसिपी से ही बनाया था। जो पीछे लिखी होती है, शान का पैकेट था। हाँ, शान का था। उसके पीछे जो लिखी होती है ना, उसी से बनाया था। बड़ा मज़े का बनता, मैं वैसे ही बनाती हूँ हमेशा से। तो ये मेरा बटर चिकन रेडी हो गया। रोटी बनाने का कोई मूड नहीं था, नान निकाले हैं अभी गर्म कर लिए फटाफट से। वैसे भी ना बटर चिकन के साथ नान ज़्यादा मज़े के लगते हैं मुझे। चलिए भाई, ये मेरा खाना एक रेडी हो गया। अभी मुझे बिरयानी भी बनानी है। यहाँ पे सफाई कर रही थी, बच्चों ने बहुत गंद डाला हुआ था। ये बाहर जाते हैं ना कुछ अंदर ले आते हैं पाँव को लगा के। तो चलिए भाई, सफाई भी यहाँ पे हो गई है मेरी। अब मैं रखने लगी थी बिरयानी मैंने ऑलरेडी ऊपर रख दी हुई है चूल्हे पे बनने के लिए। इसलिए मैं बाहर आई थी बच्चों को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए कैसी रौनकें लगी हुई हैं समर में ना। यहाँ पे तो ज़्यादा हलचल हो जाती है समर में। यार इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंटर में भी ऐसे बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन समर में मुझे लगता है ज़्यादा हलचल तरह रहती है बाहर। वेदर बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। बच्चे बाहर पीछे लगे थे अपने चाचू के साथ काम करने। उनके चाचू ना पीछे शेड बना रहे थे। इब्राहिम को बड़ा शौक होता देखने का कि मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है हमारे घर में। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा ना, इब्राहिम बड़े शौक से देखता है। चलिए भाई, ये बिरयानी का मसाला रेडी मैंने कर लिया था। चावल मैंने बॉयल कर लिया, अब तय लगाने लगी थी। शाम के लिए मैं बनाई थी बिरयानी, दोपहर में हमने बटर चिकन खा लिया था। बिरयानी की रेसिपी फिर मैं किसी दिन और शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने वैसे ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने पेज के ऊपर, लेकिन वहाँ आपको ढूंढनी पड़नी है पता नहीं कहीं नीचे जाके। तो बेहतर है कि रहने दो, मैं ना बाद में इसकी अपलोड कर दूँगी। चलिए भी, ये दम शम भी लग गया, रायता भी बन गया। मैं रायता ऐसे बनाती हूँ, हरा धनिया हरी मिर्च को ब्लेंड कर लिया और नमक और ज़ीरा डाल के, चल भी दही डाल के रायता बन गया। और ये हमारी गर्मा गर्म बिरयानी भी रेडी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं बैक टू बैक काम कर रही थी। और शुक्र है कि बच्चे जो है ना बाहर बिजी थे अपने चाचों के साथ। चलिए अब यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया। यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30 का। और 7:30 भी ना ऐसे चिट्टा दिन चढ़ा पड़ा है। आजकल जो यहाँ पे रात हो रही है ना, अंधेरा होता है लाइक 9 बजे ना आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, मगरिब होती है उस टाइम। अच्छा, मैं ना इतना थक गई थी, फिर भी मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई। पहले मैंने सोचा कि इनको ना पैदल ही लेके जाती हूँ, थोड़ा सा राउंड करके आते हैं, वॉक हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि बच्चे ना तब के बाहर लॉन में लगे हुए थे खेलने, तो बेचारे ना अब थक गए होंगे तो पैदल नहीं चला जाएगा इनसे। तो मैंने इनकी वैगन निकाली है, उसमें इसको डाला है। और ये जो हमारे घर के सामने बना हुआ है ना एक स्कूल, उसके पीछे ग्राउंड है, तो हम वहाँ पे आ गए हैं कि चलो ज़रा बच्चे एंजॉय कर लेंगे, रन कर लें ज़रा। इनको रन करने का बड़ा शौक होता है। और मैं सोच रही कि मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, फिर भी इनको घसीट के मैं वैगन में लेके आई हूँ क्योंकि इब्राहिम बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसका वजन है। जामिन का भी, तो दोनों जब बैठ जाते हैं फिर वो मतलब चलाना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं जितनी भी थकी हुई थी, मैंने यही सोचा, मैं कहा मेरे पुत्र नहीं टूटने चाहिए पैदल भी। मैं जैसे मर्जी घसीट के इनको ले जाऊँगी, लेकिन ये नहीं चलने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये 2 घंटे से बाहर लॉन में थे और वहाँ पे खड़े ही थे ना बेचारे, तो थक गए होंगे। बस माँ तो ऐसी कुर्बानियाँ देती है ना। अब इनको बड़े होकर ये वीडियोस दिखाऊंगी कि देखो, क्या पता कल को ये वीडियोस देख के एहसास करते रहे बैठ के कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती थी। और यहाँ पे देखें, अब वहाँ ग्राउंड से वापस घर पे आए ना, तो बाहर एक बाइक पड़ी थी हमारे घर के, तो वो ना खराब बाइक थी, टूटी हुई। इब्राहिम जिद करने लग गया, बाइक मुझे ये वाली चलानी है। मैंने कहा पुत्र ये खराब है, टूटी हुई है, तो दूसरी ले ले जो इसकी अपनी अंदर पड़ी होती है। लेकिन कहते मुझे इस तरह की ही चाहिए। फिर माँ थी ना, मेरी जैसी माँ कहाँ मिलनी है इनको। दोनों को बिठाया गाड़ी में, बाहर हम घर के अंदर ही नहीं एंटर हुए। तो यहाँ पे लेके वॉलमार्ट आ गई इनको मैं। अच्छा, दिलाने के लिए मैं इब्राहिम को लेके आई हूँ बाइक, और जामिन ने वक्रा ही रोला पा लिया अपना। इतना रोया कि मुझे भी बाइक लेके दो। मैंने इसको बड़ा कहा कि चुप कर जा, मैं ले रही हूँ तेरी बाइक भी ले। लेकिन इसको ये था पता नहीं मेरी बाइक नहीं ले रही अम्मा और उसकी ले रही है इब्राहिम की। यहाँ फाइनली इन दोनों की बाइकें डाली मैंने इस ट्रॉली में और हमने बिल शिल करवा लिया और अब हम घर पे जाने लगे हैं। बच्चे माशाल्लाह से खुश हो गए, इब्राहिम बड़ा खुश हो गया, जामिन भी खुश था। बच्चे खुश तो अम्मा खुश। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं इतनी थकी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने वॉइस ओवर किया है। अब अच्छे व्यूज़ दे दो भाई, कमेंट किया करो अच्छे।